वैसे ही ठाकुर जी को भी जब पौढ़ाओ तो 2 मिनट पास में बैठो, फिर जाओ। जगाओ तो अभी धीरे से ठाकुर जी को जगाओ। ये क्रम बनाया गया। गोविंद स्वामी के साथ तो अनेक अनेक प्रसंगों का वर्णन आया है। अब एक और सखा हुए ठाकुर जी के, चतुर्भुज दास। इनकी तो इतनी मजाक ठाकुर जी ने की। चतुर्भुज दास, ऐसा कहा जाता है कि जब गोविंद स्वामी रोज कुम्मन दास को लेकर ठाकुर जी रोज माखन चोरी करने जाते। आज ले गए कुम्मन को साथ में, चल कुम्मन आज वहां वो सखी के घर माखन चोरवे जावे को। चले सखान के साथ कुम्मन दास, प्रवेश कर लिया गोपी के घर में। एक सखा को घोड़ा बनाया, उल्टा किया, चढ़े ठाकुर जी ऊपर। और गोविंद स्वामी कुम्मन दास से ठाकुर जी ने कहा कि तू द्वार पर खड़ा रहे, देखता रहे कोई आए तो नहीं रहा है। खड़े द्वार पर कुम्मन दास और प्रभु की लीला का दर्शन कर रहे। चढ़ तो गए प्रभु ऊपर, और जहां मटकी उतारने गए इतने में प्रभु का पीतांबर सरक गया। और जहां गिरने गया तो ठाकुर जी ने क्या किया, 2 भुजाएं और प्रकट की और पीतांबर को संभाल लिया। और कुम्मन दास को हुआ, प्रभु आज तो आपने बड़ी कृपा की, चतुर्भुज रूप से दर्शन मुझे दिए। और जहां ये लीला पूरी हुई, घर आए कुम्मन दास, इतने में समाचार मिले, कुम्मन दास आपके वहां बेटे का जन्म हुआ है। और वो तो चतुर्भुज लीला का दर्शन कर रहे थे, उसी लीला में मग्न थे। कुम्मन दास ने कहा, बेटा हुआ तो अच्छा हुआ, पर उसका नाम चतुर्भुज दास रखेंगे, क्योंकि आज प्रभु ने चतुर्भुज रूप से कृपा की है। ऐसे दर्शन हमको हुए। चतुर्भुज दास पर ठाकुर जी ने विशेष रूप से कृपा। खाली 40 दिन के थे, 41 दिन के, और ले गए गुसाई जी के पास, नाम निवेदन कराया। और वह 41 दिन वाले चतुर्भुज दास ने पद गाया, सेवक की सुख राशि सदा श्री वल्लभ राजकुमार। विचार करो, जिसकी वाणी भी न फूटी हो, वो 41 दिन का बालक शरणागत होकर श्री गुसाई जी की बधाई गा रहा है। ऐसे चतुर्भुज दास, बड़ी कृपा गुसाई जी की चतुर्भुज दास पर रही। अनेक विध लीलाओं का वर्णन आया। गोपीनाथ दास ग्वाल थे, उन पर ठाकुर जी ने कृपा की। रोज सखाओं को लेकर जाते, और सखाओं को साथ खेलने जाए तो ठीक, पर जो भी भोग धराओ ठाकुर जी के बंटा में अनवसर में, वो सभी लड़ुआओं को भरकर चले जाते, सभी लड्डुओं को ले जाए। और फिर सखाएं बैठे तो सबको एक एक लड्डू दें, चलो एक एक खाओ। यहां चर्चा हुई कि ये सब ठाकुर जी को धरा हुआ भोग जाता कहां है, कौन ले जाता है। देखो इतने लड्डू धरे थे, 8 लड्डू कहां चले गए। गोपीनाथ ग्वाल भी वहां खड़े थे और अपनी झोली में से निकाल कर बताया, कहीं ये लड्डू तो नहीं थे। अरे हाँ, यही तो है श्रीनाथ जी बाबा के। तो हम कोई नहीं ले जाते, ये श्रीनाथ जी खुद लेकर आते हैं और हम सबको बांटते हैं। तो गुसाई जी ने कहा, तो अब तो ठाकुर जी का नेग तय करना पड़ेगा कि रोज कितने भोग धरना, कैसे प्रकार से आरोगे ठाकुर जी, जिससे प्रभु भी आनंद से आरोगे और वैष्णव को भी कणिका मिले। तो सब नेक भोग बनाया गया। लच्छो गुजरी की वार्ता आई। पेठो गांव में रहती और श्रीनाथ जी बाबा रोज दही भात उसका आरोगते। उस पर इतनी कृपा की कि तेरो दही भात मुझको बड़ो भावे। और श्रीनाथ जी बाबा ऐसी कृपा करें कि रोज उसके हाथ का दही भाग आरोगे। इस प्रकार यहाँ गुसाई जी प्रभुचरण ने अष्टछाप की रचना की। विक्रम संवत 1602 में कहा जाता है कि गुसाई जी अष्टयाम के दर्शन के साथ अष्टछाप की स्थापना हुई। रह गए एक भक्त, और वो है नंददास। पहले अष्टसखा में विष्णुदास छिपा की गिनती की जाती थी, पर जब नंददास शरण में आए, प्रसिद्ध उनकी भी कथा है, तुलसीदास जी के भाई हैं वैसे, पर एक स्त्री में आसक्त हो गए। ऊपर अटारी पर खड़ी हुई स्त्री में ऐसे मोहित हुए, भूखे प्यासे बैठे रहे, न जाए न कुछ हिले न समझे, बस देखा करें उसको। स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी गुसाई जी के सेवक थे। हुआ क्या, ये तो गांव में बदनामी हो जाएगी, चलो गुरु के सानिध्य में जाते। और ये पीछे पीछे चलने लगे। अभी आए नहीं हैं और गुसाई जी विराजे हुए। गुसाई जी ने 3 पातल की।
पति पत्नी महाप्रसाद लेने विराजे तो कहे तीसरी कौन की है? गुसाई जी ने कहा वो अभी आ रहा होगा पीछे। और नंददास आए और जहां गुसाई जी को देखा समझ में आ गया कि सौंदर्य किसको कहते हैं। वो भौतिक सुंदरता बिसर गई, अलौकिक आत्मिक सौंदर्यता का अनुभव हुआ। और जैसे पेड़ा खा लो तो फिर दूध फीका ही लगता है, वैसे ही गुसाई जी के स्वरूप का, नवनीत लाल के स्वरूप का और जब श्रीनाथ जी के स्वरूप का अवलोकन किया सभी लौकिकता मिट गई। और ऐसे भक्त भगवती हुए, प्रगट रास के दर्शन नंददास जी को हुए। अनेक अनेक पद साहित्य में रूप मंजरी का भी प्रसंग और अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं कि नंददास कैसे भगवती हुए। तो अष्टसखा में उनका स्थान आ गया और इस प्रकार अष्टछाप भगवती हुए। आठों समय में एक एक समय में एक एक भोग का क्रम बनाया गया। मेवाड़ में मीराबाई की काका की बेटी, चाचे की बेटी अजब कुंवर बाई, गुसाई जी ने आकर मुकाम किया। और मुकाम तो किया पर गुसाई जी का स्वरूप का दर्शन करते हुए अनन्य श्रद्धा गुसाई जी में जग गई। प्रभु 5 दिन विराज कर गुसाई जी पधारने लगे, आपके बिना कैसे जी पाऊंगी, आपकी कृपा इतनी हुई है, आपके बिना जीवन संभव नहीं। गुसाई जी ने अपनी पादुका दी और कहा जब भी मेरा स्मरण करके पादुका जी का दर्शन करोगे तुम्हें साक्षात मेरा अनुभव होगा। और गुसाई जी की ऐसी कृपा हुई कि अब तो रोज श्रीजी बाबा पधारने लगे यहां पे। जब जब गुसाई जी दर्शन दे तब तब श्रीजी पधार जाए। और श्रीजी पधारे तो अजब कुंवरी बाई वहां चौपाट बिछा के रखते, गादी तकिया रखे हो, लीला मेवा दूध घर आदि पधरा कर रखा हो, बंटा में बीड़ी पधराई हो, अत्तर लगाकर पूरा सुगंधित वातावरण हो। और रोज श्रीजी बाबा, क्योंकि जब भक्ति में लग गई हो जब कुंवरी बाई, पिता ने कहा जो तुझे भक्ति करनी हो तो मेरे महल में तेरे लिए स्थान नहीं है, तो एक कुटिया बनाकर रहती है। ठाकुर जी रोज पधारते, प्रसंगे तो कई हैं, रोज चौपाट खेलते और रोज प्रभु जीत जाते। आज श्रीनाथ जी बाबा पधारे अजब के वहां, और आज कुछ नई लीला ठाकुर जी ने की। पासे पड़ रहे हैं और श्रीजी की एक एक गोटी मरने लगी। और जहां खेल समाप्त हुआ वहां अजब जीत गई और श्रीजी हार गए। और खेल का नियम ये, जो जीते वो मांगे और सामने वाले को उसकी इच्छा पूरी करने की। श्री जी ने कही अजब आज तू जीत गई, मैं हार्यो, मांग तू मांगेगी वो दूंगा। और जब श्रीनाथ जी ने यह कहा तब जब कुंवरबाई ने श्रीनाथ जी का पटका पकड़ लिया और कहा कि आज के बाद आप यहां ही विराज जाओ। और तब श्री जी ने कही कि अजब तूने ये कहा मांग लियो, मैं रोज ब्रजसू मेवाड़ आऊं तेरे घर, पर खेल को जो नियम है वो मैं निभाऊंगा। तूने कही कि यहीं विराज जाओ, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं यहां विराजूंगा, पर अभी 125 साल की देर है, श्री जी ने कही। और मेरे तो को आशीर्वाद है, तू 150 साल जिएगी। और 125 साल के बाद जब व्रजवासी कहेंगे कि मैं जाऊं, और ऐसी लीला मैं करूंगा, क्योंकि जहां तक गुसाई जी भूतल पर है वहां तक मैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा। और कहा जाता है, आगे प्रसंगों में देखेंगे, 125 वर्ष के बाद ऐसी लीला हुई। आज जो आप श्रीनाथ जी को विराजे देख रहे हो वो स्वयं अजब कुंवरी बाई का घर है। कई વાર લોકો બહાર ગામથી આવે ના આવે ને એમ કે આ બધું તોડીને મોટું કેમ કરી નાખતા, મોટું કેમ નથી કરી નાખતા, મોટું કેમ કરે? અરે આ બધું ભાવાત્મક અને લીલાત્મક છે। केवल लोगों की व्यवस्था के कारण ऐतिहासिक स्थानों को इस प्रकार से बदलना ये भी उचित नहीं।
ये सब भावात्मक स्थान है। मणिकोठा को, कमल चौक को, निज तिवारी को, ये सब जो जो स्थाने हैं उसकी भावनाएं हैं। केवल व्यवस्था को, હવે તમે તાજમહેલમાં જાઓ ને એમ કહો કે આ થોડું નાનું પડે, તોડીને દરવાજો મોટો કરना થાય? ના ના, ये तो हिस्टोरिकल प्लेस है। तो जब आप अलग अलग स्थानों को अलग अलग आदर देते हो तो श्री जी के मंदिर को क्यों आदर नहीं? कई बार हमको लगता है कि ये सब कर रहा लो तो व्यवस्था ही नहीं देखनी है, मंदिर की भावना भी देखी जाती है। यहां श्रीनाथ जी ने स्वयं ने वचन दिया है कि 4 चौक को मंदिर बनायो पर आप विराजे वालो छपर तरे। आप तो उस छपरे के नीचे विराजते हैं, क्योंकि अजब कुंवरी बाई को वचन दिया था कि इतने वर्षों के बाद मैं तेरे घर में आके मुकाम करूंगा और वर्षों तक विराजूंगा, फिर जब समय होगा तब मैं वापस ब्रज वापस पधारूंगा। पर यह भी ऐतिहासिक देखने जाओ कि ठाकुर जी वापस ब्रज पधारेंगे, पूछरी के भाग में पधारेंगे। હવે કોઈ એક સ્ટેટ વાળા બીજા સ્ટેટમાં જવા દે ભગવાન? આટલું મોટું મંદિર। પણ એ સમયે રાજ્યોના જ્યારે ભાગલા પડતા હતા ત્યારે કોઈ પુષ્ટિ માર્ગી તો હતું નહીં કે આ રાજસ્થાન ને આ યુપી ના ગુજરાત। પણ ઠાકોરજીનો ચમત્કાર જુઓ, આજે પણ ગિરિરાજજીનો પૂછરીનો ભાગ રાજસ્થાન સ્ટેટમાં જ આવે છે। એટલે પ્રભુ વ્રજમાં પધારશે તો એમને સ્ટેટ ચેન્જ નહીં કરવું પડે, કારણ કે राजकीय व्यवस्था तो जवा ना दे। पर श्रीनाथ जी ने अपनी व्यवस्था अगर हम अभी से कर ली तो वहां पुछरी के भाग में भी जाएंगे तो भी रहेंगे तो राजस्थान में। आज भी हम यात्रा में जाते हैं तो कामबन आदि जाते हैं तो बीच में राजस्थान की बॉर्डर आती है। लोगों ने याद रहे कारण टैक्स भरવો પડે ને। तो ये श्रीनाथ जी ने तो अपनी व्यवस्था कर ली है, जो ब्रज में भी पधारेंगे तो राजस्थान से बाहर नहीं पधारेंगे और ब्रजवास भी हो जाएगा। और वहां वचन दिया है और श्रीनाथ जी बाबा कहने लगे कि अब 12 बज चुके हैं, तो समय થઈ ગયો છે। તો આજની આ પ્રસંગને વિરામ તરફ લઈ જતા આપણી કથાને આજે ખિમનોર જવાનું છે। ખિમનોરમાં હરિરાય મહાપ્રભુજીની સાથે આપણે આનંદ કરવાના છીએ।